So good morning friends, welcome to PD classes, a very important session for all those who want to make their career in network marketing. Students, आज जो इंटरव्यू है हमारा बहुत यूनिक इंटरव्यू है। होप आपने हमारे दोनों चैनल्स PD क्लासेस और इंटरव्यू गाइड बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे से उनसे वीडियोस देख रहे हो। होप आज का सेशन भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग इस समय नेटवर्क की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा करियर है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा हीना का। हीना, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? सर, नेटवर्क मार्केटिंग का मीन होता है, जैसे नेट मतलब जाल होता है सर। तो जाल के थ्रू जो वर्क होता है उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे एक पर्सन काम करे, उसके साथ जब टीम वर्क होने लग जाता है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। वेरी गुड। और आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों पसंद करती हैं? बिकॉज सर, आप जानती हैं कि नाउ इज डेज जो गवर्नमेंट है वो सभी सेक्टर्स को प्राइवेट कर रही है। सबसे पहले तो बैंकिंग, जिसमें जो स्टूडेंट है, हाँ जी सर, स्टूडेंट सबसे पहले जो अपना करियर सोचते हैं जिसके लिए, उसकी सेकंड चॉइस है रेलवे, जो कि वो भी प्राइवेट हो चुकी है। और जो स्कूल है वो भी हो रहे हैं सर, जो गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ। तो सर, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे भविष्य के लिए हमें गवर्नमेंट जॉब, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ट्राई करना चाहिए। बिकॉज जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं और अपने मनचाहा काम कर सकते हैं। और मैं सर इसलिए इसको पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं कि मेरे ऊपर बॉस हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं किसी के दबाव में आके काम करूँ। मैं अपनी मर्जी से काम करना चाहती हूँ। इसमें आपको मौका मिलता है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में जिनको काम करना है उनके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो वो जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट के साथ, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो उसके प्रोडक्ट और कंपनी है उसके बारे में उसको पूरा फेथ होना चाहिए और खुद के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए। ओके। अच्छा, इसमें कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज सर वो कमिटमेंट फुल नहीं होते हैं खुद के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, और उनकी जो संगति होती है वो ठीक नहीं होती। बिकॉज वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो वो जो काम है ये पूरा है ही फेथफुली, कि आपको हर चीज़ बहुत विश्वास से करनी पड़ती है और इसमें मेहनत करनी होती है। कोई भी काम मेहनत के बिना नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से बेस्ट एज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की? सर, बेस्ट एज तो अगर आप कहें तो भाई 45 से लेके 40 तक, 25 से लेके 40 तक जो एज होती है वो बेस्ट होती है। बिकॉज यही एज होती है कि जिसके अंदर हमारे अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का, और हम इसी एज के अंदर हर छोटी सी चीज़ को कुछ बेटर करने का सोचते हैं। कि कोई छोटी सी चीज़ को अपनी किस तरह से इम्प्रूव कर सके। जैसे एक बच्चा है, उसकी माँ ने उसे कोई काम दिया तो वो सोचता है कि मैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करूँ अपनी माँ को बहुत अच्छे से, और वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करके कुछ एक्स्ट्रा करके अपनी माँ को दिखाने को करता है। तो सर, यही वो होता है एज अच्छी कि जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 60 अबोव जो लोग हैं या 65 ऊपर है वो लोग ना करें मार्केटिंग? सर, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज ऐसे के टाइम बहुत ज़्यादा उनका जा चुका होता है, तो वो एक सीमित रहती है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है आपके हिसाब से? यस सर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपने फ़ोन पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, लगभग 2 से 3 मिनट का। ऐसा नहीं कि आप उसको फ़ोन पे प्लान समझाने बैठ जाएं। ऐसा नहीं। बिकॉज अपने को उसको ऐसा कहना चाहिए कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ या फिर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, आपको जो टाइम सूटेबल हो अपने उस टाइम पे मिल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा जिद करे कि नहीं बता फिर ये टाइम निकालता हूँ, तो सर ऐसा नहीं। बिकॉज अपने इसको कह सकते हैं कि भाई कोई भी बातचीत है वो ऐसे कहीं भी खड़ी होकर नहीं हो सकती। एक परफेक्ट जगह होनी चाहिए जहाँ अपने आराम से बात कर सकें। वेरी गुड। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हो सकते हैं, कुछ तरीका बताइए? सर, कामयाब तो ऐसे हो सकते हैं कि भाई हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, और ये कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो उसके लायक बनना पड़ता है अपने को। ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों से मिले उसके बाद थक गए, नहीं हमसे ये काम नहीं होता। तो सर फिर जो व्यक्ति इसमें काम नहीं कर सकता वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, लोग बोलते हैं सोचकर बताऊंगा, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए? सर, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा। तो सर, जो अपना प्रोस्पेक्ट है हमको उससे क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई आप सोच कर बताएंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? अगर वो ऑब्वियसली सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को, तो वो कहेंगे हाँ जानते हैं। तो अपने उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप उनकी कमर का साइज जानते हैं?
क्या आप उनके घर का साइज जानते हैं? क्या आपको पता है कि वो क्या करते हैं सारे दिन में, अपने घर पे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? नहीं बता पाएंगे सर। वो कहेंगे हमको क्या पता। तो वही बात है सर। और अगर अपने उनसे पूछें कि भाई सचिन तेंदुलकर से अगर अपने कहें कि आपको एक्टिंग आती है, तो वो बेचारा नहीं बता पाएगा, बिकॉज से तो वो बैटिंग करता है तो वो बैटिंग ही बता सकता है। क्रिकेट के बारे में उसको कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज वो उसके अंदर चैंपियन है। तो वही सर अपने उनसे कहेंगे कि जो आपके मन में डाउट है, आप सोचेंगे आपके मन में डाउट आएंगे तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। अगर वो फिर भी जिद करे तो अपने उनको 2 से 3 डेज का टाइम दे सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया। अच्छा, कुछ लोग तो बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? सर ऐसे लोगों को अपने से ये पूछना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को कि 10 साल पहले आपके पास टाइम था? तभी उनको लगता था हम बिजी हैं। 5 साल पहले टाइम था? नहीं था सर। तो या 5 साल पहले बाद में उनके पास टाइम होगा फ्यूचर में, या 10 साल बाद उनके पास टाइम होगा? तो उनके पास नहीं होएगा सर। तो कुछ अपने को स्पेशल करना है, कुछ अपनी लाइफ के अंदर अगर अपनी दिल में इच्छा है तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है सर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो फिर क्या किया तो सर प्रोडक्ट्स तो अपने को बेचने ही नहीं होते, बिकॉज ये शेयरिंग का काम होता है। कई लोग होते हैं इसको गलत वे में यूज़ करते हैं कि सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, तो ऐसा नहीं होता है सर। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि अपने को प्रोडक्ट सेल करनी है। बिकॉज अगर अपना फ्रेंड अगर अपने घर पे कोई आता है, अपने उसको चाय पिलाते हैं या फिर कोई चीज़ अपने उसको खिलाते हैं तो उसको अच्छी लगती है, तो वो अपने से क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो अपन उसको बताते हैं तो वो वही यूज़ करता है। तो अपने को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपने ज्वाइन करते हैं तो अपने को उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं होती है सर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैं मीटिंग में नहीं आ सकता भाई, तो ऐसे लोगों को कैसे फिर आप लेकर आएंगे मीटिंग में? सर ऐसे लोगों को हमने ये पूछ सकते हैं कि आप जो बिजनेस करते हैं उनसे रिलेटिव भी तो मीटिंग्स होती हैं। आपके परिवार में कोई काम करना है अच्छा, तो उसके लिए भी तो आप मीटिंग करते ही हैं, तो मीटिंग में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती सर। और चेन बनाने का काम तो नहीं है? कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं। यस सर, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लोग ही बोलते हैं कि चैन बनाने का काम है, मेंबर बनाने का काम है। तो सर जो अपने उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपके जो फादर हैं उनके फादर नहीं थे? आपके फादर हैं तो उनके फादर भी थे, उनके भी फादर हैं, उनके भी फादर हैं, है ना? और आप भी किसी के फादर हैं। तो ये चेन सिस्टम ही चल रहा है आपकी अपनी जो आपकी लाइफ है उसमें। आपकी जो वाइफ है उनकी भी तो मदर हैं। तो ये भी तो अपने मेंबर ही है। ऐसे होता है कि चैन, जैसे टाटा अंबानी जो भी उनकी जियो की सिम होती है, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, तो अपने उसके यूज़र होते हैं सर। वो चैन सिस्टम नहीं होता है, वो यूज़र होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, तो सर अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या कॉन्टैक्ट नहीं है, तो फिर सर अगर हम उनसे पूछे कि आपको अपने घर पे फंक्शन रखना है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। कम से कम 200 तक तो होते हैं सर। और अगर हम उनसे कम तो 100 लोग हो जाते हैं सर। और एक जो पर्सन जो सोसाइटी में रहता है तो वो किसको नहीं जानता। तो सर ये सारे इश्यूज वैसे बहानेबाजी होती है उनकी। अच्छा, कुछ लोग बोल देते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे? तो सर कोई भी बिजनेस होता है, हमसे कहेंगे तो उसके लिए 1 लाख रुपए तो चाहिए होता है आज के टाइम के अंदर। अगर अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट अपने पास बिल्डिंग होनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह, स्टाफ होना चाहिए अच्छा, और अपने पास सामान भी अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहले एक अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपने जो लैंड लेते हैं, वहाँ पे जगह लेते हैं, वो भी अच्छी बनानी पड़ती है फिर। बिकॉज आजकल शो ऑफ का ही जमाना है सर। जो सामान दिखता है वही बिकता है। बिकॉज अगर छोटी सी शॉप है, चाहे पे आप कितना ही अच्छा सामान पड़ा पर वो नहीं बिकेगा। अच्छा, आप मुझे प्रूव कर सकती हो कि आप एक चैलेंजिंग गर्ल हो? पसंद करती हो चैलेंजेस? यस सर। कैसे, बताइए। मैंने जब इसकी स्टार्टिंग की, इसके अंदर क्या था कि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था ये काम। बिकॉज सारे रोकते थे, जो रिलेटिव्स हैं वो भी कहते थे अभी साबुन तेल बेचेगी, अभी ये काम करेगी, कोई अच्छी नौकरी कर ले, ऐसे वैसे। तो सर मेरे को इस पर विश्वास था कि मुझे मेरा करियर चूज़ करना है और मैं इससे अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर आपको ना कह देता है, कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना, तो फिर आप डिमोटिवेट नहीं होते? नो सर, यहीं से तो सर एक अच्छा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कुछ हमारी जो नॉलेज है वो यहीं पे तो काम आती है कि जब वो अपने को नो बोलता है। और ये तो होता है कि ऐसा नहीं ना कि अपने ने प्लान दिखा दिया और उसने ज्वाइनिंग कर ली, तो वो चीज़ नहीं होती है, कभी नो भी होती है। आपके हिसाब से कस्टमर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कस्टमर इज योर वाइफ, यू कैन नॉट फूल हर, बिकॉज आप उसको नहीं उल्लू बना सकते। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है और आप बोलते हैं आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की मेंबर है, तो क्या इस पेन को आप बेच सकती हैं हमारे यहाँ? यस सर, मैं इस पेन को इजीली बेच सकती हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर,
ये पेडी कार्डनर का पेन है जो कि बहुत अच्छा पेन है। इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है और आप इसको अपनी शर्ट पे अगर लगाते हैं अपनी पॉकेट में तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा सर। आप इससे लिखेंगे आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाती है सर। तो आई थिंक आपको इसको परचेज करना चाहिए। ओके, आई विल डेफिनेटली परचेज। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन आ रहा है आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते हैं तो बहुत सी कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग की। हाँ जी तो सर। कुछ कंपनीज के नाम बता सकती हो आप? यस सर, जैसे वेस्टेज, एम्बे, मोदी केयर और ये एवरीडे कंपनी जो आजकल ज़्यादा चल रही हैं। ओके, ट्रेंड में है सर ये। बिल्कुल ट्रेंड में है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अपना रुझान बनाया तो आपको लोगों ने डिमोटिवेट नहीं किया कि आप क्यों आना चाहती हो? यस सर। किया था? यस सर। तो फिर आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया? सर सबसे पहले तो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वही होते हैं और जाट पड़ोस के जो अपने नेबर्स होते हैं वही ऐसे करते हैं। बिकॉज अपने पेरेंट्स को थोड़ा भड़काते हैं कि नहीं नहीं, बिकॉज उनको कुछ ऐसा भी होता है मन में कि कुछ कर ना जाए, हमसे आगे ना निकल जाए कुछ, पर वो उसको लेते हैं कि नहीं नहीं हम इसकी भलाई चाहते हैं। तो सर ये मेरे साथ भी हुआ था पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि मार्केटिंग के अंदर तो आपको गंजे को भी कंगा बेचना होता है। यस ऑफ कोर्स सर। तो आप बेच सकती हैं? यस सर। कैसे? बिकॉज सर जो अगर अपने गंजे को कंगा बेच रहे हैं तो बिकॉज वो गंजा है तो उसकी वाइफ या उसके घर में तो और गंजे नहीं होंगे ना। तो अपने इसको बोल सकते हैं कि अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं या अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर वो उसके वाइफ नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकता है। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत बढ़िया आपने आंसर्स दिए, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।